गुड इवनिंग दोस्तों। कहीं पढ़ा, this was a fact that I had gone through couple of days back only, that a person who wants to maximize the extent of present development, personality development, minds three things, and these three things how can be brought upon this task। धीरे धीरे कुछ समझ में आया, अचानक से दूसरी जगह कहीं ऐसा कंपैरिजन मैंने ही किया था कि तीन चीजों की डेफिनेशन दरअसल क्या कहती है। Apparently it seems that all the three are similar, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो उनके नाम डिफरेंट क्यों होते, कोई एक ही नाम दे देते। So I had gone through the definition of these three miraculous points, miraculous items. What are these three items? Experiment, practical and trial. जिन लोगों ने टेक्निकली इसको पढ़ा है या लिटरेचर में घुस के पढ़ा है, उन्हें तो पढ़ने से पहले ही ये समझ में आ गया होगा। Those who are capable to understand the basics of literature can follow. There must be something different among all these three. तो मैंने फिर सीधा सीधा रास्ता निकाला कि अपना आर्ग्यूमेंट करने के बजाय, बिकॉज आर्ग्यूमेंट मे पुट समथिंग राइट और इट मे पुट समथिंग रॉन्ग ऑल्सो। गलत दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। दैट्स वाई इट्स बेटर टू फॉलो द स्ट्रेट एंड करेक्ट वे, एंड दैट करेक्ट वे इज गो थ्रू डिक्शनरी। तो ऑक्सफोर्ड और काफ़ी सारे डिक्शनरी के पार्ट्स अब तो गूगल पे ही मिल जाते हैं, उनको देखा, मैरियम वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड, सब देखे। डायनेमिक डेफिनेशन मिली एक्सपेरिमेंट की सबसे लंबी, तो उसको याद करने के लिए ये एक वे बनाया, बिकॉज I have already mentioned it many times that basically this video is meant for spoken English cum personality development. So piece of sentences may bring about the excellence in your personality and your communication skill that may lead proper command over the spoken English. तो यहाँ एक्सपेरिमेंट की सभी डेफिनेशंस को जब एक के बाद एक देखा तो ये 4 पॉइंट्स मिले। डायनेमिक डेफिनेशन चारों को कवर कर रही है, और भी लगा है तो किसी एक को भी ले सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो चारों को याद कर सकते हैं। दिस मे बी हेल्पफुल इन योर स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिसेस। सो एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसीजर टू डिस्कवर। टू यहां लगा हुआ है, अब टू के बाद ये चारों कवर हो जाएंगे एक के बाद एक, और आगे सब में और लगा हुआ है, लास्ट कुछ नहीं लगा। सो एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसीजर टू डिस्कवर एन अननोन इफेक्ट और लॉ, राइट। अब ये और यहां अलग है। सो फर्स्ट वन, एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसीजर टू discover an unknown effect or law or test or establish a hypothesis। किसी hypothesis को टेस्ट करना या establish करना। So second one is experiment is a procedure to test or establish a hypothesis or। इसको अलग ही अलग शुरू कर देता हूं मैं, बेटर रहेगा, फिर आप एक ही में उसको याद कर सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसीजर टू डिस्कवर एन अननोन इफेक्ट और लॉ
or experiment is a procedure to test or establish a hypothesis, or experiment is a procedure to illustrate a known law, or experiment is a procedure to make a discovery। और आखिर में कंडीशन लगा दी है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, कंडीशंस कंट्रोल्ड होंगी, उन्हीं कंट्रोल्ड कंडीशंस में आपको ये 4 काम करने हैं। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी चक्कर में पड़ गया ये सब बनाने के बाद कि यार ऐसे याद की जाएगी एक एक सेंटेंस, उसमें से किसी एक को भी आप यूज कर सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंट इज ए प्रोसीजर टू डिस्कवर एन अननोन इफेक्ट और लॉ, और टेस्ट और एस्टेब्लिश अ हाइपोथेसिस, और इलस्ट्रेट अ नोन लॉ, और मेक अ डिस्कवरी। डेफिनेशन कंप्लीट। 4 चीजें कवर कर ली। दुनिया का हर एस्पेक्ट, दुनिया का हर टास्क, दुनिया का हर फैक्ट कवर हो गया। वाह, इसको ऐसे ही याद करें प्लीज, कहीं ना कहीं जिंदगी में ये काम आएगा ही पक्का। सेकेंड वन प्रैक्टिकल, इससे छोटा, हालांकि एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन सा बड़ी साइज का है कौन सा छोटी साइज का है, 4 पार्ट है। ओके, कभी कभी प्रैक्टिकल जल्दी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट जल्दी हो सकता है, प्रैक्टिकल देर में हो पाएगा। सो प्रैक्टिकल इज अ वर्क रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस इन रियल सिचुएशंस और एक्शंस, राइट। और सेकंड वन है प्रैक्टिकल इज अ वर्क rather than ideas और imaginations। तो इन 2 पार्ट्स को फिर मिला के एक किया। एक्चुअली देखा जाए मैंने लगाया नहीं, तभी लगाने का सोच रहा था, इसमें यहां पर एक डैश लगा दिया जाए, ये मैं करना ही चाहता था, और फिर यहां पर लाया जाए इधर। ये अब क्या हो गया, टोटल डेफिनेशन ये हो गई इसकी, प्रैक्टिकल इज अ वर्क रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस इन रियल सिचुएशंस और एक्शंस रादर देन आइडियाज और इमेजिनेशंस। जस्ट आइडिया या इमेजिनेशन कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल है तो इंस्ट्रूमेंट है, कोई मेथोडोलॉजी है, उससे करना है, कुछ डाटा निकलेगा, उससे किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे, हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम पहले हमारे पास होगा, आगे पता लगेगा कि ये एक्सपेक्टेड आउटकम से कितना सिंक्रोनाइजिंग है, कितना नॉन सिंक्रोनाइजिंग है। थर्ड वन, लास्ट वन, ट्रायल इज ए वे। ये ट्रायल, ये तीसरी चीज है, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल एंड ट्रायल। अब इन तीनों में भटक सकते हैं यार, तीनों एक ही चीज होगी, सोचेंगे यार है तो तीनों एक ही, नहीं। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, देखिए ट्रायल, ट्रायल इज ए वे टू डिस्कवर हाउ सुटेबल और इफेक्टिव समथिंग और समवन इज, यूजुअली ओवर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन है ये ट्रायल। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, ट्रायल इज ए वे टू डिस्कवर हाउ सुटेबल और इफेक्टिव समथिंग और समवन इज। समथिंग, अब समथिंग पे बात करूंगा, समवन पे भी बात करूंगा। समथिंग और समवन इज यूजुअली ओवर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। सीधा सीधा एग्जांपल जल्दी जल्दी दूंगा। आप कहीं जॉब पे जाते हैं, ट्रेनिंग रखा जाता है, ट्रेनिंग पीरियड में ही आपको ट्रायल, ट्रेनिंग मीन्स ट्रायल है एक्चुअली, कितनी तेजी से आप सीख रहे हैं, कितनी फास्ट आपकी लर्निंग है, और कितना इफेक्टिव आपका उस लर्निंग का प्रैक्टिकल ग्राउंड पे या एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड पे ले जाना है। कितनी कैपेसिटी है आपकी, ये पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनस कैपेसिटी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई बाइक खरीदते हैं तो ट्रायल, बाइक की भी ट्रायल होती है, ट्रायल है भाई, देखें कितने जल्दी उठती है, कितने किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है,
ऑप्टिमम कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड विद इन दिस मच नंबर ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स इज अटेन्ड, ये ट्रायल है। तो आदमी की और किसी इंस्ट्रूमेंट की या किसी मशीनरी की या किसी चीज की समथिंग की जाती है। सो दिस इज ट्रायल। और आदमी की पर्सनैलिटी में ये तीनों चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक वो कंप्लीट पर्सनैलिटी नहीं होगा। ये ट्रायो है, ट्रायो। सो हेंस द वंस हु नंबर 1 कीप्स कंडीशंस अंडर हिज कंट्रोल, आदमी के केस में। अब यहीं पर आ गए ट्रायल पे। अगर आपकी ट्रायल हो रही है तो अगर आपको अपने आप के साथ प्रैक्टिकल करना है तो, या किसी दूसरे की नज़र में अपने आप को प्रैक्टिकली वायबल साबित करना है तो, और नंबर 3 अगर आपको इन सारे फंडामेंटल्स के ऊपर अपनी वैल्यू बनानी है, इन सारे फंडामेंटल्स को लेते हुए आपकी क्या वैल्यू है, ये 3 चीजें अगर रखनी है तो हेंस द वन हु नंबर 1 कीप्स कंडीशंस अंडर हिज कंट्रोल, नंबर 2 वर्क्स फॉलोइंग रियल सिचुएशंस, ये यहां पर आ गई रियल सिचुएशंस, और नंबर 3 माइंड्स द वैल्यू ऑफ टाइम। 3 चीजें अगर आदमी के साथ हैं, he has a personality viable to succeed। कोई दूसरा सेलेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है, डोंट माइंड, यहां नहीं तो कहीं और होगा। क्यों कि आपके साथ ये 3 चीजें हैं, ये ट्रायो आपके साथ है। और अगर नहीं है तो किसी एक चीज के बारे में आपको सोचना है, वो क्या नहीं है। कीप्स कंडीशंस अंडर हिज कंट्रोल, ज्यादातर तो ये ही नहीं होगा। कंडीशंस को कंट्रोल में क्यों नहीं रख पाएगा? क्योंकि वो या तो ओवर एक्सपोजर वाला होगा या अंडर एक्सपोजर वाला होगा, या तो वो एक्सट्रोवर्ट होगा बहुत ज्यादा बोलने वाला, या इंट्रोवर्ट होगा बिल्कुल ही नहीं बोलने वाला होगा, या बायोवर्ट चाहिए, तो कंडीशंस विल बी अंडर कंट्रोल। सेकेंडली वर्क्स फॉलोइंग रियल सिचुएशन, इमेजिनरी ना करे, जहां काम करने जाए इमेजिनेशन अपनी जगह पे है, रियल कंडीशंस पे काम करे, और रियल कंडीशन आज उसके सामने है, कल उसके सामने आएंगे। थर्ड वन माइंड्स द वैल्यू ऑफ टाइम, काम तो कर रहा है लेकिन प्रोलॉन्ग कर रहा है, द पर्सन इज मोस्ट लाइकली टू बी रिजेक्टेड। ये ट्रायो जरूरी है, ये ट्रायो बहुत जरूरी है, तभी आदमी की पर्सनैलिटी एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी होगी। गुड नाइट।